देश भर के 7वें चरण का चुनाव और झारखंड के चौथे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। सभी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सभी पार्टियों के नेता और प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। ऐसे में आपको बताएं कि सभी के किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। कई जगह पे बहुत ही ज्यादा टाइट मुकाबला रहा तो कई जगह पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। किसकी जीत किसकी हार होगी ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आप पूरा समीकरण इस इनसाइड रिपोर्ट में देखिए। 14 लोकसभा सीट में हम सबसे पहले बात करते हैं सिंहभूम सीट की, जहां पर भाजपा से गीता कोड़ा और झामुमो से जोभा मांझी आमने सामने हैं। गीता कोड़ा हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी में आते ही उन्हें टिकट मिल गया। वहीं कांग्रेस ने सांसद गीता कोड़ा के बीजेपी में जाने के बाद सिंहभूम सीट इंडिया अलायंस में शामिल सहयोगी दल जेएमएम के लिए छोड़ दी। जेएमएम ने पूर्व मंत्री और मनोहरपुर के विधायक जोभा मांझी को सिंहभूम से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था। सिंहभूम लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट सरायकेला भी है। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र सीएम चंपई सोरेन का गृह क्षेत्र है। ऐसे में सिंहभूम लोकसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कराने के लिए चंपई सोरेन की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। झारखंड की सबसे हॉट सीट बनी खूंटी में इस बार केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। खूंटी लोकसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी को घेरने के लिए इंडिया अलायंस की ओर से कांग्रेस के कालीचरण मुंडा फिर से चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। वर्ष 2019 में दिलचस्प मुकाबले में अर्जुन मुंडा ने इस आदिवासी बहुल सीट से महज 1445 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार वे जीत का अंतर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कालीचरण मुंडा अपनी हार का बदला लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं। लोहरदगा में बीजेपी के समीर उरांव और कांग्रेस के सुखदेव भगत के बीच जेएमएम के बागी विधायक चमरा लिंडा मैदान में आ जाने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इंडिया अलायंस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने के कारण विशुनपुर के जेएमएम विधायक को पार्टी ने सभी पदों से हटाते हुए निलंबित कर दिया है, लेकिन उन्हें अन्य नेताओं की तरह फिलहाल पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है। चमरा लिंडा ने चुनावी मैदान में डटे रहने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवारों को नुकसान का होने का डर सता रहा है। वहीं चमरा लिंडा के समर्थकों का मानना है कि इस बार लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला होगा। निर्दलीय उम्मीदवार के चुनाव मैदान में डटे रहने वाले चमरा लिंडा की जीत होगी। रांची संसदीय क्षेत्र में भाजपा के निवर्तमान सांसद संजय सेठ और कांग्रेस के यशस्विनी सहाय के बीच सीधा मुकाबला है। 1998 के बाद से रांची सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हो रही है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद हुए 4 चुनावों में लगातार 2 बार कांग्रेस और लगातार 2 बार भाजपा जीत चुकी है। खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने सुबोधकांत सहाय को बदलकर उनकी बेटी यशस्विनी को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के चुनाव में संजय सेठ ने सुबोधकांत सहाय को 2.83 लाख वोटों से हराया था। भाजपा की पकड़ शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में है। मोदी का जादू भी यहां चलता है। वहीं इंडी गठबंधन की ग्रामीण इलाकों में स्थिति ज्यादा मजबूत है। दोनों दलों के प्रचार वाहन गली मोहल्ले में खूब दौड़ाए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस का चुनाव अभियान ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होने के बाद रांची क्षेत्र में पहुंचा था। पार्टी को अल्पसंख्यक के साथ साथ झामुमो, राजद और माले के मतदाताओं का समर्थन मिलने की आशा है। वहीं भाजपा अपने कोर वोटरों पर भरोसा जताते हुए निश्चिंत नजर आ रही है। हालांकि भाजपा के आसान मानी जा रही रांची सीट जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। दुमका और गोड्डा सीट पर सबकी नजर है। दुमका से भाजपा ने झामुमो विधायक सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। इनके खिलाफ झामुमो ने नलिन सोरेन को उतारा है। झामुमो सुप्रीमो सीबू सोरेन की जमीन रही दुमका से लड़ाई रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन के लिए झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला है। दुमका में सोरेन परिवार की 2 बहुओं की राजनीतिक लड़ाई पर निगाहें होंगी। इधर गोड्डा संसदीय सीट पर भी घमासान मचा है। गोड्डा से भाजपा के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे मैदान में है। 3 बार के सांसद निशिकांत को कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव चुनौती देने उतरे हैं। यह सीट हाई प्रोफाइल बन गई है। इस सीट पर सहमत का खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन को अपने समीकरण पर भरोसा है। वहीं भाजपा के साथ परंपरागत वोट है। पिछले 3 चुनाव से निशिकांत ने बड़ी गोलबंदी अपने पक्ष में बनाई है। इधर राजमहल की सीट पर 2 बार से सांसद रहे विजय हांसदा पर झामुमो ने भरोसा जताया है। मोदी लहर में भी 2014 और 2019 का चुनाव विजय हांसदा जीतते रहे हैं। राजमहल में जातीय समीकरण के सहारे झामुमो ने मजबूत गढ़ बना लिया है।
इधर इस बार भाजपा ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे ताला मारांडी को मौका दिया है। राजमहल सीट पर भाजपा ने जोर लगाया है। भाजपा के आला नेताओं ने यहां चुनाव प्रचार किया। भाजपा की बड़ी टीम राजमहल को साधने में लगी है। संताल परगना की एक एक सीट पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। दावों की इतर भी सभी उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसका फैसला ईवीएम खुलने के बाद होगा।